नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शनि ग्रह का जो राशि परिवर्तन हुआ है, उसका मेष राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो YouTube पर कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताने का प्रयास करूंगा कि शनि ग्रह की साढ़े साथी का जो प्रभाव शुरू हो रहा है, उसके नाम से डराने की कोशिश की जा रही है, वो एक्चुअल में कैसे कार्य करती है, क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो वो आपको मैं इन डेप्थ बताऊंगा। तो आपके लिए, जिनकी राशि मेष राशि है, उसके लिए तो ये वीडियो यूजफुल है ही। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो शनि ग्रह के गोचर को समझना चाहते हैं कि शनि ग्रह का राशि परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है आने वाले 2.5 साल में। सबसे पहले शनि की बात करें तो, जो कि कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि न्याय के देवता हैं। कर्म में प्रधानता शनि के अंदर कही जाती है। शनि को बड़ा न्यूट्रल माना जाता है और कहते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां न्याय करके आते हैं। और वहीं मीन राशि जलीय राशि है, गुरु की राशि है, धर्म स्थान को दिखाने वाली राशि है। तो ऐसी राशि में शनि रह जा रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि देव स्थान, धर्म स्थान, ऐसे स्थानों पर शनि न्यूट्रलिटी, समता लाने का प्रयास करेंगे। यानी कहीं भी ऐसे धर्म कर्म के कार्यों में कहीं पर भी जो गलत कार्य कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति, तो आप देखेंगे आने वाले 2.5 सालों में ऐसे लोग सलाखों के पीछे, जेल के पीछे, कहीं ना कहीं उनको दंडित करने का कार्य शनिदेव आने वाले 2.5 वर्षों में करने वाले हैं। 12वीं राशि मीन राशि स्पिरिचुअलिटी की होती है, अध्यात्म की होती है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में शनि ग्रह न्याय करने वाले हैं। जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करेंगे, और वहीं जो लोग नकारात्मक कार्य कर रहे हैं उनको दंडित भी करेंगे। वही आप सबसे पहले हम मेष राशि के लिए बात करने वाले हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहां कहीं भी स्थित है, वहां 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि मेष है। नाम अक्षर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम चंद्र राशि के आधार पर बात करने वाले हैं। तो शनि ग्रह आपकी राशि से 12वें स्थान पर आ रहे हैं, और 12वें स्थान की गोचर को शास्त्रों में ज्यादा शुभ नहीं बताया गया है। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि शनि ग्रह हमेशा टेस्ट करते हैं व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकता है व्यक्ति, उन सारी क्षमताओं को वे शनि ग्रह टेस्ट करते हैं। कई बार व्यक्ति के अंदर अपने कार्यों को लेकर के अभिमान हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपने परिवार के लोगों के लिए ये किया, मैंने फलानी चीज बनाई, ढंगरी चीज बनाई, मैं जीरो से आया। इस तरह के अभिमान जब व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, तो शनि ग्रह की जो साढ़े साथी का फर्स्ट फेज है, वो इस पर चोट करता है। सेकंड, शनि की सीधी तीसरी दृष्टि जाती है धन भाव पर, वाणी के स्थान पर। तो सबसे पहले आपकी सेविंग्स पर शनि चोट मारेंगे, आपके खर्चों पर। आप अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। आपकी वाणी के द्वारा कुछ ऐसे अनर्गल शब्द निकल सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा दें। तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन में अपने फाइनेंस को लेकर के अनुशासित है, डिसिप्लिन है, तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप न्यूट्रल होकर के चलते हैं, नम्रता के साथ में, क्षमता के साथ में झुक करके यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको कतई परेशानी नहीं आने वाली है, इस बात से निश्चित रहे। शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है जन्म कुंडली के 6ठे स्थान पर। 6ठा स्थान रोग रिपु ऋण का होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अब अपने शरीर से मेहनत जरूर करें। क्या है कि शनि जब 12वें घर में पहुंच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 12वां घर से, चंद्रमा से 12वां, और शनि जब 6वें स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, अपनी लाइफ मेहनत करते हैं, शरीर से परिश्रम पसीना निकालते हैं, तो आपको स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। वही यदि आप आराम पसंद व्यक्ति हैं, टोटल एसी में रहते हैं, गाड़ी से चलना, गाड़ी से उठना बैठना, तो निश्चित मानिए आने वाले 2.5 साल आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर जा रही है। भाग्य स्थान हमारे लक का होता है, यानी कि ऐसे कार्य जिनमें हमने एफर्ट्स नहीं किया फिर भी हमको उनका लाभ मिल जाता है। तो ऐसी कार्यों पर शनि की दृष्टि आ रही है। अब शनि कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो मेहनत की है, जो एफर्ट्स करे हैं, उतना ही रिजल्ट मिलेगा, यानी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो डेफिनेटली ये 7.5 आप इसको पूरा बिल्कुल यही है कि आपकी जो मेहनत, जो कर्म आपने किए हैं, उनका परिणाम मिलेगा। चाहे आपने खराब काम किए हैं, तो उनके भी आप फल भुगतने के लिए तैयार हो जाइए।
आपने पॉजिटिव काम किया है तो अच्छे फल मिलेंगे, बिल्कुल स्वागत रहेगा। इस तरह आप देख सकते हैं। और एक और मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जहाँ दस्तारष्टक वर्ग होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। यदि यहाँ पर आपको जो मीन राशि है यहाँ पर यदि बिंदु अधिक है तो निश्चित मानिए कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। यदि बिंदु कम है तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये कुछ फल है। हालांकि और मैं इन डेप्थ बताने का प्रयास करूंगा, यदि आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं एक और डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।